Hello dear students and friends, I am JS Gill. Welcome to our YouTube channel Learn Square. Today I am very happy to announce that one of our student has got good rank under 100 rank in GATE ME. So today with us is Shubham Bansal. Shubham, welcome to this talk. Thank you, sir. Thank you so much. Can you please tell something about yourself? Yes, sir. Sir, I have completed my BTech in 2019 from Indraprasth University, Delhi. Okay. And sir, after that, I have appeared in GATE 2019 and secured AIR 9800 at that time. And sir, then I appeared for GATE 2020 and secured a 6800 rank in the GATE 2020. And sir, finally in 2021, I have secured AIR 79 GATE ME. Okay, so that is your grade achievement from 9,000 to 79, right? You started with Yes, sir. Yes, 9,000 sir. and now 79. Okay, good. 29. Yes, sir. So, can you share your preparation journey with us? How you prepared and how you achieved this Yes, sir. 79 rank? सर जो मेजर दिक्कत रही थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में सर वो था एग्जाम प्रेशर मैं डील नहीं कर पाता था काफी सारी सिली मिस्टेक्स मैंने की एग्जाम्स के अंदर एग्जाम टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में सर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता था माइंड के ऊपर हर क्वेश्चन में फॉर्मूला कोई स्किप हो जाता था दिमाग से या फिर सर कैलकुलेशन मिस्टेक कैलकुलेटर में वैल्यूज डालने के बाद तो सर इस साल मैंने उसी के ऊपर फोकस किया सबसे पहले मैंने अपने माइंड को स्टेबल किया कि मैं इस बार फालतू कुछ भी कोई भी प्रेशर नहीं लूंगा एंड सर इसके लिए मतलब काफी सारी टेस्ट सीरीज अब की बार मैंने काफी ज्यादा दी अब की बार मैंने टेस्ट सीरीज एंड सर उसके बाद इस साल सर मेरा एग्जाम भी हाफ एन आवर पहले खत्म हो गया था तो मेरे पास एक रीचेक करने के लिए भी टाइम था कि मैं अपने जो भी मैंने गलतियां की थी सर मैं उसको ठीक कर सकूं एंड सर इसी की हेल्प की वजह से ही सर मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस ठीक भी किए जिसमें मैंने दोबारा से कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी थी ग्रेट सो जो एस्पिरेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं आपने काफी अच्छा रैंक सिक्योर किया है 79th रैंक एंड व्हाट वाज योर मार्क्स गेट मार्क्स सर 84 84 तो आपको कैसे पता चला कि यू स्कोर्ड 79 रैंक एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम सर मैं उस टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ ही बात कर रहा था एंड सडनली सर जैसे ही कॉल कट हुआ तो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस आया कि ऐसे रिजल्ट आ चुका है गेट का अनाउंस हो चुका है एंड सर जैसे ही मैंने रिजल्ट खोला एंड सर उसी टाइम मैं घर पे ही था एक्चुअली तो मैं उसी टाइम पापा मम्मी के पास गया एंड सर सबके सब रोने ही लग गए मतलब खुशी में सर सब काफी हैप्पी थे नहीं आपने काफी अच्छा रैंक अचीव किया है और जो आपने इम्प्रूवमेंट दिखाया है ओवर द इयर्स फ्रॉम 9,000 टू 79 दैट इज ट्रेमेंडस और ये बहुत ही अच्छा है तो आपका एक जर्नी रहा है आपने 2-3 साल प्रिपेयर किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए तो आपको क्या लगता है कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कौन सी आप कॉमन मिस्टेक बार बार कर रहे थे या आपको लगता है कि आप जब प्रिपरेशन करने जाते हो तो स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है अगर आप एस्पिरेंट्स को बता पाए तो यस सर सबसे पहले तो सर मैंने ये काफी चीज नोटिस की है कि सर स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट सीरीज देना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि हो सकता है कि हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे तो डिसअपॉइंटमेंट एक उनको फील होती है मार्क्स कम देखने के बाद सर सबसे सबसे पहले तो जैसे ही कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट खत्म होता है तो हमें साथ के साथ उसके टेस्ट सीरीज हमें देते रहना चाहिए क्योंकि सर टेस्ट सीरीज से हमें एक तो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं उसके साथ में सर हमारी जो भी सिली मिस्टेक्स होती है हमें वो पता चलती है तो सर इन ताकि वो एग्जाम के अंदर ऐसी कोई भी मिस्टेक्स हमसे नहीं पाए एंड सर उसके बाद सर अभी धीरे धीरे जैसे गेट का ट्रेंड चेंज होने लग रहा है कि वो पीवाईक्यू से हटके अब गेट कुछ अलग पूछने लग रहा है तो सर सिर्फ खाली पीवाईक्यू पे स्टिक होके भी कुछ नहीं हो अब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी जैसे जैसे मैं आपको फॉलो करता था तो सर जो डीपीपीज आती थी अनअकैडमी पे सर वो उनसे काफी हेल्प मिलती थी मतलब एक न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाया करते प्रैक्टिस करने के लिए सर जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे भी सर जो डाउट्स वगैरह सब पूछते हैं तो सर वहाँ से मतलब हर कोई जो स्टूडेंट है वो किसी ना किसी अलग सोर्स को फॉलो कर रहा होता है तो अगर कोई डाउट अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन होता है तो हम अगर हम काफी सोर्सेज नहीं भी फॉलो कर पा रहे तो हम उनके डाउट्स को सॉल्व करके वहाँ से भी सर हम काफी अपने एक्यूरेसी और अपना कंसेप्ट इंप्रूव कर सकते हैं तो आपने मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट फॉलो किया था
सर मैंने आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सर हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको? यस सर, हाँ, काफी डिफरेंस था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में तो काफी वीक कंसेप्ट थे मेरे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सर काफी ज्यादा मतलब अब चीजों को प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर पा रहा था मैं। एंड सर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काफी काफी न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड सर न्यू कांसेप्ट्स, न्यू डेरिवेशंस। सर काफी अच्छी तरह से मैंने उसके बाद अप्रोच किया क्वेश्चंस को। एंड सर हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स सर वो भी काफी काफी अच्छे तरह से आपने डील किया था सर सब्जेक्ट्स को। मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप रहता था सर पूरी क्लास के बीच में। ओके ओके। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, ताकि वो क्या मिस्टेक ना करें? सर सबसे पहले तो सर एक जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सर एग्जाम प्रेशर जो बिल्डअप हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड पे सर, वो सबसे खतरनाक और सबसे बेकार चीज है सर। उसकी वजह से हम अपना 100% नहीं दे पाते एग्जामिनेशन हॉल में। हमें पता सब कुछ होता है, बट सर अगर हम एंड टाइम पे वहाँ पे सब कुछ यूज नहीं कर पा रहे उन 3 आवर्स के अंदर, तो जो भी हमारी मेहनत है सर सब कुछ बेकार हो जाती है। सर यही मैंने फेस किया था 2020 के अटेम्प्ट में। सर उस टाइम पे भी जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो काफी अच्छी रैंक मेरी टेस्ट सीरीज में आ जाती थी, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाके सर सब कुछ खराब ही हो गया था। तो सर कोई अननेसेसरी कोई भी चीज का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और सर टेस्ट सीरीज से कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। जितनी हो सके, जितने टेस्ट हो सके, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सके सर, उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें कर देने चाहिए, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। एंड सर काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई अगर एक बार चीज पढ़ ली तो उसके बाद फिर उसको दोबारा नहीं करते सर। पर प्रैक्टिस मतलब जितनी बार हम उसी चीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारी स्पीड और एक्यूरेसी उसी हिसाब से इम्प्रूव होती रहेगी। तो सर हमें एक ही सोर्स को कम से कम 2 या 3 बार भी अगर हो सके, अगर हमारे पास टाइम हो, सफिशिएंट टाइम हो, तो हमें उसको रेफर करना चाहिए। Shubham, maths and aptitude is very important part for GATE and DSC preparation. So can you please tell us how you prepared maths and aptitude parts? I used to give daily 1 to 2 hours in the evening to maths and aptitude. And sir, I had to solve various questions from previous year also, and some books, sir. And sir, Uma sir DPP on an academy. I used to follow the DPPs of Uma sir and the lectures they used to provide. And sir, aptitude sir, मैंने previous year book को follow करता था. And sir, जो भी YouTube पे कोई सेशन हुआ या कुछ भी, तो सर एप्टीट्यूड मतलब रेगुलरली सर मैं इवनिंग में 1 से 2 आवर मैं रोज हर सब्जेक्ट को देता था। Great. So Shubham, all the best and congratulations for your success. Hope कि आप आगे भी फ्यूचर में काफी अच्छा करेंगे। Thank you for joining. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir.